जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधना चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता की कामना मैं माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में एक वशीकरण यंत्र बता रहा हूं जो मंत्र के साथ में सिद्ध होगा, और ये 7 दिन का प्रयोग है। और 7 दिन अगर लगातार इसको कर लिया तो वह 7 दिन के अंदर ही वो व्यक्ति आपके पास आ जाएगा या आ जाएगी जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं, जिसको आप चाहते हैं। अगर कोई महिला इस प्रयोग को करती है किसी पुरुष के लिए तो वो पुरुष 7 दिन के अंदर अंदर उसके पास आ जाएगा। और अगर कोई पुरुष या प्रेमी अपनी किसी महिला के लिए करता है या अपनी बिछड़ी हुई पत्नी के लिए करता है, रूठी हुई पत्नी के लिए करता है, या प्रेमी जो है वो अपनी प्रेमिका के लिए करता है, तो 7 दिन के अंदर अंदर वह उसके पास आ जाएगी। ये बहुत तीव्र मंत्र है और यंत्र है। तो वीडियो बहुत खास होने जा रहा है, पूरा देखें, स्किप न करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल के स्थायी सदस्य बन जाते हैं तो ज्वाइन वाला बटन दबा करके आप जो है स्थायी सदस्य बन सकते हैं। दोस्तों जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, वशीकरण वह क्रिया होती है जिसके द्वारा हम किसी भी व्यक्ति को, चाहे पुरुष हो, स्त्री हो या अधिकारी हो, उसको हम अपने वश में कर सकते हैं, अपने अधिकार में कर सकते हैं। हम जैसा कहेंगे उसको फिर वैसा ही करना होता है। वो कान भी नहीं हिला सकता, वो आपकी इच्छा के विरुद्ध जा ही नहीं सकता। ऐसी वशीकरण मंत्रों में, यंत्रों में ताकत होती है। तो इनका प्रयोग जो है बहुत ही सोच समझकर किया जाता है। बहुत सारे लोग मुझसे फ़ोन करते हैं, बात करते हैं, और वो ये कहते हैं कि गुरुजी आप ही कर दो। तो मैं उनसे ये कहता हूँ, भाई मैंने ये जो चैनल बनाया है ना, ये चैनल आप लोगों को सिखाने के लिए बनाया है कि आप लोग सीखिए, आप लोग सक्षम बनिए, अच्छी अच्छी साधनाएं कीजिए, अच्छी अच्छी सिद्धियां प्राप्त कीजिए। मंत्रों, यंत्रों और तंत्रों में जो है आपकी भागीदारी हो, आपका ज्ञान बढ़े और आप एक अच्छे इंसान बने इस पृथ्वी पर, इस धरती पर। कोई भी बुरे कार्य करने से हमें हमेशा बचना चाहिए। गलत कार्य हमेशा, बुरे कार्य हमेशा वो हमारी ज़िंदगी को तहस-नहस कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। इसलिए बुरे कार्यों से बचना चाहिए। हमारी मानसिकता पाक होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। तमाम सारे जीवों के प्रति हमारे अंदर दया की भावना होना चाहिए। पेड़ पौधों के प्रति, वनस्पति के प्रति हमारे अंदर करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए। हम किसी भी वृक्ष को काटे नहीं, उसको नुकसान न पहुंचाए। किसी भी जीव को हम सताए नहीं, चाहे वो जीव कोई भी हो, क्योंकि आत्मा तो सबके अंदर वही होती है। ये तो शरीर है जिसका आकार सबका अलग अलग होता है, लेकिन उस शरीर के अंदर आत्मा तो एक ही है ना। तो फिर उस आत्मा में परमात्मा का निवास है, ईश्वर का निवास है। तो अगर आप किसी जीव को सताते हैं तो इसका मतलब आप ईश्वर को सता रहे हैं, है ना। किसी जीव को परेशान कर रहे हैं तो आप ईश्वर को परेशान कर रहे हैं। आप अपने पड़ोसी को तकलीफ़ दे रहे हैं, मुसीबत दे रहे हैं, परेशानी दे रहे हैं, इसका मतलब आप उसको नहीं दे रहे हैं। अरे वो तो शरीर रूप में है यहाँ पर, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है वो तो ईश्वरीय आत्मा है। तो आप ईश्वर का अपमान कर रहे हैं, आप ईश्वर को जो है परेशान कर रहे हैं, और ये महापाप होता है। हमारे बहुत से रिश्तेदार होते हैं जो हमें देखना ही पसंद नहीं करते हैं, या हम ही उन्हें देखना पसंद नहीं करते, ऐसा होता है ना। तो ये जो स्वभाव है, इस तरह का कुटिलता का जो स्वभाव है, वो हमें नहीं रखना चाहिए। एक सच्चा साधक वो होता है, अच्छा साधक वो होता है जो तमाम चीज़ों को प्यार करता है, हर चीज़ को प्यार करता है वो,
है ना। वो सभी जीवों को प्रेम करता है, वो वनस्पति को प्रेम करता है, वो ईश्वर को प्रेम करता है, वो पूरे इस ब्रह्मांड को प्रेम करता है ना। उसके अंदर दया की भावना होना चाहिए, करुणा की भावना होना चाहिए, ममता की भावना होना चाहिए। उसके अंदर लोभ, लालच, कुटिलता, धोखा, क्रोध, गुस्सा ये नहीं होना चाहिए। क्रोध हमेशा जो है नुकसान करता है। क्रोध में व्यक्ति का नुकसान ही होता है, उसका फायदा नहीं होता। तो जो है क्रोध कभी भी नहीं करना चाहिए, गुस्सा कभी भी नहीं करना चाहिए, चाहे वो हमारे बच्चे हों, पत्नी हो, माता पिता हों, पड़ोसी हों, रिश्तेदार हों, हमारे दोस्त हों, कोई भी हो। एक सच्चा साधक क्रोध से हमेशा दूर रहता है, वो क्रोध का शमन कर लेता है ना, तब जाकर के साधक बनता है। ऐसे ही थोड़ी है कि कोई मंत्र जप कर लिया और बस वो जो है वो साधक बन गया। और सिद्धियां और साधनाएं भी उसी व्यक्ति को प्राप्त होती है जो सद्गुण वाला होता है, जिसके अंदर अच्छे गुण होते हैं, जिसके अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, जो पॉजिटिव होता है, जो सबको प्रेम करता है। सिद्धियां भी उसी को प्राप्त होती है और साधनाएं भी उसी को प्राप्त होती है। आप साधना कर रहे हैं और आपके अंदर अपने पड़ोसी के प्रति जलन भरी हुई है, तो वो साधना सफल होगी ही नहीं। तो दोस्तों, ये बहुत सारी बातें हैं जिनको एक साधक को ध्यान में रखना पड़ता है। और जहाँ तक वशीकरण का सवाल है, तो वशीकरण चाहे यंत्र हो, मंत्र हो या तंत्र हो, इनका कभी भी दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। किसी खूबसूरत महिला को या खूबसूरत स्त्री को देख करके और आकर्षित होना स्वाभाविक है, क्योंकि इंसान हमेशा सौंदर्य के प्रति आकर्षित हुआ है। लेकिन आकर्षित होने का मतलब ये नहीं है कि तुम उस आकर्षण का नाजायज़ फ़ायदा उठाओ। किसी महिला को अपनी तरफ आकर्षित करके या उसको वश में करके या किसी लड़की को अपने वश में करके तुम उसके बदन से खेलो, उसके शरीर के साथ तुम खिलवाड़ करो, उसकी भावनाओं से खेलो, उसका कौमार्य भंग करो, उसका शील भंग करो, ये अनुचित है। ये जो है प्रकृति के विरुद्ध है। और ऐसा कार्य करने वाले लोग हमेशा दुख ही झेलते हैं, उनको दुख और तकलीफें ही मिलता है। कुछ समय के लिए वह सुखी हो सकते हैं। किसी महिला को वश में करके, उसके साथ संभोग करके, उसके साथ रंगरेलियां मना करके, और वह व्यक्ति कुछ समय के लिए अपने आप में खुश हो सकता है, लेकिन उसके परिणाम गंभीर होते हैं, उसके परिणाम खतरनाक होते हैं। जब हम किसी को वश में करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति वो अपनी तन मन सुध बुध खो बैठता है मंत्रों के प्रभाव से, यंत्रों के प्रभाव से, और वो ऐसी स्थिति में नहीं रहता है कि वो आपका विरोध करे, है ना। और आप जैसा कहते हैं फिर वो वैसा ही करने लग जाता है ना। तो ये उसकी इच्छा के विरुद्ध ही हुआ। हालांकि उसकी इच्छा नहीं थी, लेकिन आपने उसको मंत्रों में बांध लिया, उसको यंत्रों के द्वारा बांध लिया, तंत्रों के द्वारा बांध लिया, और वो इस प्रकार से उसकी मानसिकता होगी, वो आपसे विरोध करने की स्थिति में ही नहीं रहा। वो तो निर्जीव की तरह हो गया। वो तो उसके शरीर में जान नाम की जैसे कोई चीज़ ही नहीं रही, उसका अपना कोई दिमाग ही नहीं रहा। उसके दिमाग को तो आपने अपने पास गिरवी रख लिया ना, है? तो उसको तो जैसे भी नचाओगे वो वैसे ही नाचेगा। इस तरह से जो है ये दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं जो रास्ता बता रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ ना, वो 100% सच बोल रहा हूँ। मेरे गुरुदेव ने मुझे जो शिक्षा दी है, मैं उसी शिक्षा को आप तक पहुँचा रहा हूँ। मेरे गुरुदेव ने जो मुझे ज्ञान दिया है, उसी ज्ञान को मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप अच्छे इंसान बने, आप बेहतरीन इंसान बने, आपका हर जगह सम्मान हो, आपका मान हो, आपकी इज्जत हो, लोग आपको झुक झुक कर प्रणाम करें। इस तरह की ज़िंदगी जियो। आपका व्यवहार मधुर होना चाहिए। जब आप किसी से बोले तो जैसे आपके शब्दों में शहद टपक रहा है, इस तरह के वाक्यों का प्रयोग करें, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करें। तो और उन्हीं व्यक्तियों को जो है ज़माना याद रखता है। मरने के बाद में वही व्यक्ति जिंदा रहते हैं जो अच्छा व्यवहार रखते हैं लोगों से। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रयोग, इसको मैंने चुंबक वशीकरण नाम इसलिए दिया है कि 7 दिन के अंदर जिस व्यक्ति के लिए ये प्रयोग किया जाएगा, वो चुंबक की तरह वो खिंचा हुआ चला आएगा। जिस तरह से लोहा चुंबक से खिंच के चुंबक से चिपक जाता है ना,
चुंबक लोहे को खींच लेती है, उसी तरह से ये यंत्र और मंत्र है जो जिस व्यक्ति के ऊपर आप इसका प्रयोग करेंगे वह खिंचा हुआ चला आएगा या चली आएगी। इसलिए सोच समझकर आप इन प्रयोगों को करें। फिर आपकी मर्जी, आपका दिमाग जो कहेगा आप तो वही करेंगे, कीजिए। तो परेशानी भी आप लोगों को ही उठानी पड़ेगी, तो उठाइए। फिर उसमें गुरु जी को दोष मत दीजिए कि गुरु जी आपने ऐसा बताया और हमने ऐसा किया, है ना। तो मैंने पहले ही कह दिया है कि सही कार्यों के लिए इनका प्रयोग करो। तो इस प्रयोग को कैसे करना है, किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार से आपको ये प्रयोग शुरू करना है। आपको रात्रि में 9 बजे के बाद, यानी 9 बजे से 10 बजे के बीच आपको शमशान में जाना है। अब शमशान में जाएंगे आप, तो वहाँ पर आपके पास में एक भोजपत्र होना चाहिए, है ना। अनार की कलम होना चाहिए, समझ में आ गई बात। और अष्टगंध की स्याही होना चाहिए। इसके साथ ही घी का दीपक होना चाहिए और अगरबत्ती होना चाहिए। माचिस साथ में ले जाना, वरना दीपक कैसे जलाओगे, है ना। तो इस तरह से जो है आपको ये सामान ले जाना है। आपको लाल आसन ले जाना है। अब आप शमशान में जाइए, आप जो है उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठिए, और मुंह उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठने के बाद आप वहाँ शमशान में जो आपके सामने जगह है, खाली जगह, वहाँ पर आपको यंत्र बनाना है। लेकिन इसके पहले आपको वहाँ पर सुरक्षा घेरा लगाना है। तो आप जो है एक चाकू की सहायता से सुरक्षा घेरा लगाएं। एक चाकू भी साथ में लेकर के जाएं और चाकू से अपने चारों तरफ रेखा खींचते हुए ओम अपसरपंतु ये भूता भूमि संस्था ये भूता विघ्न करता रस्ते नश्यंतु शिवा गया अपक्रामंतु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेशाम विरोधेन पूजा कर्म समारभ्य। इस मंत्र को 2-3 बार बोलते हुए आपको रक्षा घेरा लगाना है, सुरक्षा घेरा लगाना है। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि ये जो मैं मंत्र बता रहा हूँ और यंत्र बता रहा हूँ, तो इस यंत्र को आपको जो है, जो अनार की कलम है आपके पास, उस अनार की कलम से आपको पहले ज़मीन पर लिखना होगा। वहाँ शमशान में आपके सामने जो खाली जगह है, आपको वहाँ पर ये जैसा यंत्र आप देख रहे हैं ना, ऐसा का ऐसा ही यंत्र आपको बनाना है। नीचे नाम खो डॉट है, वहाँ पर आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसको आप वश में करना चाहते हैं। अगर महिलाएं कर रही हैं तो जो है पुरुष का, जिस पुरुष को वश में करना चाहते हैं उस पुरुष का नाम लिखे, और अगर कोई पुरुष करना चाहता है इस प्रयोग को तो वो जिस महिला को वश में करना चाहता है उस महिला का नाम लिखे। ये यंत्र जमीन पर बनाने के बाद में आपको क्या करना है कि जो भोजपत्र आप लेकर के गए हैं, उस भोजपत्र पर जो अष्टगंध की स्याही है, उस स्याही से अनार की कलम से ही आपको ये यंत्र वहीं पर बनाना है, बैठकर। घर से बना करके नहीं ले जाओगे, है ना। और ठीक इसी प्रकार से उसमें भी जिसको वश में करना चाहते हो, नीचे यंत्र के नीचे उस व्यक्ति का नाम लिखना है। उस यंत्र को आप वहाँ पर उस यंत्र के ऊपर रख दीजिए जो आपने ज़मीन पर बनाया है ना, उसके बीचों बीच रख दीजिए। रखने के बाद में आपको जो है पानी के हल्के से छींटे मारें और जो है तिलक लगाएं। तिलक कोई भी हो सकता है, अक्षत चढ़ाएं, और पुष्प हो तो पुष्प चढ़ा दें, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। उस यंत्र के ऊपर ही, जो ज़मीन पर यंत्र बना हुआ है, उस यंत्र के ऊपर ही आप 2 अगरबत्ती लगा दें और घी का दीपक जला दें। और आपके पास में कामदेव बीज मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठित सिद्ध वशीकरण माला होना चाहिए। अब आप उस माला से जो मैं मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र की आपको 11 माला मंत्र जप करना है, सिर्फ 11 माला। मंत्र छोटा है, इसको अच्छी तरह से याद कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले। मंत्र के उच्चारण में गलती नहीं होना चाहिए। अब आप जो है इस मंत्र का जप करें। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम क्लीम अमुक
मम वश्यम कुरु कुरु फट स्वाहा। ओम क्लीम अमुक मम वश्यम कुरु कुरु फट स्वाहा। ओम क्लीम अमुक मम वश्यम कुरु कुरु फट स्वाहा। तो यहाँ पर जो अमुक शब्द है ना, उस अमुक शब्द की जगह आपको उस व्यक्ति का नाम लेना है जिसको आप वश में करना चाहते हैं। 11 माला करने के बाद में उस भोजपत्र को आप अपने साथ जेब में रख करके ले आए, क्योंकि फिर दूसरे दिन वही भोजपत्र आपको ले जाना है ना। और वो जो जमीन पर यंत्र जो बनाया है ना, उसको अपनी हथेली से, हाथ से उसको मिटा करके और वहाँ से उठ करके सीधे घर आ जाएं। ये एक दिन का प्रयोग हुआ। इसी तरह से सेम यही क्रिया आपको अगले दिन करनी है। इस तरह से ये प्रयोग आपको 7 दिन करना है। हाँ, सोमवार से लेकर के रविवार तक। जब सोमवार से रविवार तक आप इस प्रयोग को करेंगे, मैं चैलेंज करता हूँ, दावा करता हूँ, जिसके लिए आप ये प्रयोग कर रहे हैं वह आपके पास आ जाएगा या वह आपके पास आ जाएगी। इस प्रयोग को पुरुष भी कर सकते हैं, महिलाएं भी कर सकती हैं। हाँ, आपको इन 7 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना है और सात्विक आहार करना है, एक समय भोजन करना है, झूठ नहीं बोलना है और घर आकर के आपको ज़मीन पर सोना है ना। ये आपको करना है। इसमें कोई ज़्यादा खास नियम नहीं है, लेकिन इन नियमों का पालन आपको करना ही पड़ेगा। इस तरह से जो है ये वशीकरण यंत्र और मंत्र ये बहुत तेजस्वी है, बहुत शक्तिशाली है। ये चुंबक की तरह व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है। कीजिए इस प्रयोग को, बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो व्हाट्सएप नंबर जो चल रहे हैं स्क्रीन पर, इन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।